पहले आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समीर है। मैं आंदोलनकारी हूँ, गाजीपुर बॉर्डर से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर। समीर जी कहाँ के निवासी हैं? जी रहने वाले तो हम उत्तराखंड के हैं, रुद्रपुर रामपुर साइड के। मेरे को करीब 20 साल हो गए दिल्ली शहर में रहते हुए। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में मैं रहता हूँ रोहिणी में। अच्छा, तो आप किसान आंदोलन से जुड़े हो, किसानों से आपका क्या संबंध है? भाई किसानों से क्या, हमारे जो फादर थे, जो घर में परिवार में लोग हैं, वो सब किसान ही थे, किसान परिवार से हूँ। आप किसानी करते हैं? जी मैं अब तो क्या किसानी नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो परिवार में है वो लोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसानों से आपका भावनात्मक संबंध है इसलिए आप यहाँ पर आंदोलन में हो? जी बिल्कुल संबंध है। संबंध क्यों नहीं, जब किसान परिवार से हैं संबंध है। और जब धरती माँ को बेचना चाहता है नरेंद्र मोदी और जो हमारी ज़मीन है पूंजीपतियों को बेचना चाहता है, तो फिर हमें तो आना ही पड़ेगा। समीर जी, हमने सुना है आपके बारे में, थोड़ा सा रिसर्च किया था कि आप बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में भी काम करते हुए? हाँ जी, मैं मूवी लाइन में काम किया है। मेरे अपने नाम से प्रोडक्शन रजिस्टर्ड है, समीर फिल्म प्रोडक्शन। ओके। आप कैसा देखते हैं आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित को लेकर? भाई किसानों के हित को लेकर क्या, 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पे। अब ये कहते हैं कि 60-65 साल में, भाजपा वाले कहते हैं कि 60-65 साल में कि करा क्या है कांग्रेस ने, इस देश को लूटा है। कि 60-65 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ से हमारे देश से गए थे तो एक सुई भी छोड़ के नहीं गए थे इस देश के अंदर। कांग्रेस ने वहाँ से उठा के इस देश को खड़ा किया, हर चीज़ की फैसिलिटी दी, बाइक की, गाड़ी की, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई। कौन सा ऐसा विकास का काम था जो कांग्रेस ने नहीं किया? और इन 7 सालों के अंदर मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, इन 7 सालों के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को ही बेच दिया। जो 70 साल कांग्रेस ने इस देश को रखाया, वो 7 साल में मोदी जी ने बेच दिया। आप कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हो? जी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हूँ नहीं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को काफ़ी हद तक पसंद करता हूँ। क्योंकि समीर जी, आपने जिस तरीके से कांग्रेस की प्रशंसा की, शब्दों से लगा कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ना मैं एसपी ना बीएसपी ना किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने सबको देख लिया, मुलायम सिंह जी को भी देख लिया, अखिलेश जी को भी देख लिया, बहन जी को भी देख लिया। अब उत्तर प्रदेश की जो जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कुछ बदलाव चाहती है। क्या आप उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? भाई जितनी भी क्रांतियाँ उठी हैं, जितनी भी जंगें हुई हैं आज तक, तो उत्तर प्रदेश से ही फतेह हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है जी। आपके पास कोई तथ्य हैं जिसके आधार पर आप ऐसा बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बहुत सारे जिलों में मेरी मीटिंगें रही हैं, घूमता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। किसी एक जिले का नाम बताइए जहाँ पर आपके काफ़ी अच्छी संख्या में लोग रहे और आपको ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। भाई रामपुर, अच्छा, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर। चलिए, किस प्रकार का बदलाव देखना चाहता है उत्तर प्रदेश? भाई उत्तर प्रदेश को अब एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उत्तर प्रदेश में राज कर सके, जो सबकी परेशानियों को समझ सके, जो देश की जीडीपी को समझ सके, गरीबों को समझ सके, किसानों को समझ सके। तो योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी तो बाबा जी आदमी है। बाबा जी का काम राज करना नहीं है। बाबा जी का काम तो यह है कि इसको आशीर्वाद दे दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया, उसके लिए दुआ कर दी। किसानों का दर्द तो एक किसान ही समझ सकता है, बाबा जी नहीं समझ सकते। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में भी कहीं नहीं है कि बाबा शासक नहीं हो सकता। नहीं लिखा कहीं नहीं है, लेकिन जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही रवैया मोदी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने जैसे अपना रखा है कि ना तो किसानों की बात सुन रहे हैं, ना किसी युवा की बात सुन रहे हैं, कि बिल्कुल तानाशाही ही चल रही है। आप योगी जी के बारे में खूब बोलते हो जी, आप उनकी निंदा करते हो जी। क्या योगी प्रशासन ने आपके इस आंदोलन में जी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की? नहीं, सुरक्षा प्रदान की, लेकिन किसानों के साथ उन्होंने एक भद्दा मजाक भी तो किया। कैसे 400 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की जानें जा चुकी हैं। ना मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ना अमित शाह जी ने एक भी ट्वीट किया, ना मीडिया पे कुछ वायरल हुआ और ना कोई दुख जताया। तो आप बताइए किस पार्टी ने दुख प्रकट किया, बताइए। नहीं, 12 संगठनों ने जो सपोर्ट करी है उन्होंने तो कहीं ना कहीं दुख प्रकट किया नाम है। बताइए समीर जी कि किस राजनीतिक पार्टी ने 400 से ज़्यादा शहीद किसानों के लिए अपना संवैधानिक तरीके से, सांकेतिक तरीके से दुख प्रकट किया, बताइए। भाई संवैधानिक तरीके से 12 पार्टियों ने तो
नाम बताइए ना सर। कांग्रेस ने, सपा ने, मायावती जी ने, बहन जी ने, चलिए आगे चलते हैं। जयंत चौधरी साहब ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या, उत्तर प्रदेश की जनता जो अब चाहती है वो बदलाव चाहती है। वो तो आपने क्या दिया, बदलाव चाहते हैं, किस रूप में, किस पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं? भाई उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासक चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके और मजदूरों के लिए और किसानों के हित में हो। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर तो योगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या काम किया ये? इनकी एक योजना मैं बता दूं, रोमियो स्क्वाड, उसके बारे में क्या कहते हो? ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि योगी राज में कम से कम जो गुंडागर्दी होती थी एक विशेष वर्ग की, वो खत्म हुई है। आज गांव में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? भाई क्या खत्म हुई है? जो इनके अंधभक्त हैं सिर्फ वही लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। पहले और लोग गुंडागर्दी करते थे, अब इनके विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, पुलिस के बल पे चल रहे हैं ये लोग। NCBRC के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में क्राइम रेट कम हुआ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई क्राइम रेट क्या, क्राइम तो ठीक ही है, मेरी नज़र में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब योगी को आपकी नज़र से सरकार चलानी है या राज्य हित में सरकार चलानी है? भाई वो एक देश के यूपी स्टेट के CM हैं, अपने तरीके से चलाएं, मैं इसमें नहीं बोलता, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी नज़र दिशा से देखता हूं। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के हमारे जो नागरिक हैं, हमारे किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनको अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई एक ही संदेश है मेरा, कविता के तौर पर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तवायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान देती इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। जय जवान जय किसान। साथियों, मैं बता दूं कि इनके द्वारा कहे गए जो गाली वाले शब्द थे, हम इसका बिल्कुल किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते। बाकी समर जी, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।